बिग बॉस शुरू हो चुका है। हाँ, ये वही बिग बॉस है जिसमें 16-17 लोगों को एक अमीरों वाले घर में जानवरों की तरह कुछ महीनों के लिए कैद कर दिया जाता है। और ये बंद हुए लोग जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, गालियां देते हैं, एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स करते हैं। और इस शो में टास्क के नाम पर कंटेस्टेंट्स को 24 घंटे गाड़ी में रहने का या शरीर पर मिर्ची लगवाने जैसे ऊल जलूल टास्क दिए जाते हैं। और इन टास्क से और भी ज्यादा लोगों में लड़ाई होती है। और इस शो में कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है। वीकेंड पर मिस्टर सलमान खान आते हैं जिनकी खुद की जिंदगी में अनगिनत कलेश हैं, पर वो इन लोगों के बिग बॉस वाले कलेश खत्म करवाते हैं। और इस शो को देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो कहा जाता है। कंटेंट के नाम पर सिर्फ कलेश या थोड़ा बहुत लव स्टोरी और ग्लैमर का तड़का इसमें डाल दिया जाता है। और पूरे शो के दौरान आपको कंटेस्टेंट के थोड़े थोड़े ग्रुप एक एक कोना पकड़कर चुगली करते दिखाए जाते हैं, जिससे जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड लोग इसमें हुए कलेश को देखकर अपना जी बहला लेते हैं। और उसी से शो को छप्पर फाड़ के टीआरपी आ जाती है। इस बार बिग बॉस का ओटीटी का दूसरा सीजन जियो सिनेमा पर आ गया है। इस बार कॉन्टेस्टेंट में कुछ बड़े टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो शामिल नहीं है, लेकिन इस बार यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर के नाम की बिग बॉस में धूम ज्यादा मची है। हालांकि 90s एरा की हीरोइन पूजा भट्ट और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी भी इस बार के कॉन्टेस्टेंट लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा तो फेमस यूट्यूबर फुकरा इंसान और कंटेंट क्रिएटर पुनीत सुपरस्टार की हो रही है। हालांकि पुनीत सुपरस्टार को पहले ही दिन घर से निकाल दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने पुनीत को तगड़ा सपोर्ट दिया। यहाँ तक कि लोगों ने जियो सिनेमा तक को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया और सलमान खान को भी उनके इंस्टाग्राम पर पुनीत को वापस लाने के लिए कमेंट में स्पैम करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बिग बॉस से निकलने के बाद से लगातार पुनीत के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब खबर ये भी आ रही है कि पुनीत के जाने से बिग बॉस की व्यूअरशिप में कमी आने की वजह से शो के मेकर्स पुनीत सुपरस्टार की शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में भी सोच रहे हैं। खैर, ये तो हुई शो के बारे में बात। अब बात थोड़ी पर्सनल लेवल पर आकर भी कर लेते हैं। अब थोड़ा शो का असेसमेंट भी कर लेते हैं। इसके आगे आप जो भी सुनेंगे वो मेरा पर्सनल व्यू है। आप उससे अग्री भी कर सकते हैं और डिसअग्री भी। शो के अंदर मुझे साफ साफ नेपोटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन नजर आया। काफी लोग भी इस बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मुझे भी अपना टेक इस पर रखना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे शो के प्रीमियर में ही काफी कुछ गलत लगा। बात रैंकिंग की करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो इस बार रैंकिंग का सिस्टम था। पहले इन कंटेस्टेंट की जो वीडियो ऐप पर डाली गई थी उस पर जनता को इन्हें वोट करना था, जिससे इनकी रैंकिंग डिसाइड होनी थी, तो जनता ने अपने हिसाब से वोट किया। लेकिन बाद में शो के टाइम इन लोगों ने ट्विस्ट क्या किया कि जो वहां जज की ज्यूरी बैठी थी उनको ये राइट दे दिया कि वो जनता की दी हुई वोटिंग को बिल्कुल अपने हिसाब से बदल सकते हैं। और वैसे कहते नहीं थक रहे हैं कि ये जनता का शो है, इस बार जनता ही असली बॉस है, ये बोल बोलकर जनता के ही दिए हुए वोट को इनके ज्यूरी मेंबर्स ने बिल्कुल बदल दिया। तो मतलब जनता के ही सामने जनता का पागल बनाया गया। और ऊपर से ज्यूरी मेंबर बनकर जो बैठी थी पूजा भट्ट, वो तो बाद में खुद कॉन्टेस्टेंट निकली। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनका डिसीजन बाइज्ड नहीं रहा होगा। अच्छा, अब रैंकिंग की हम डिटेल में बात कर लें तो साइरस को नंबर 10 से सीधा नंबर 2 पर पहुंचाना, ये कहाँ तक ठीक था? क्योंकि वहां साफ देखा जा सकता था वो इंडस्ट्री का बंदा था। उसके लिंक अच्छे थे सलमान से, वहां बैठे ज्यूरी मेंबर से, इसलिए ये हुआ। दूसरा सबसे बड़ा भेदभाव हुआ फुकरा इंसान के साथ, जिसे पब्लिक ने नंबर 1 रैंकिंग दी थी, उसे नंबर 6 पर पहुंचाना। जबकि फुकरा जब तक स्टेज पर था वो लगातार कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था, सबको जवाब दे रहा था। तीसरी बाइजनेस हुई मनीषा रानी के साथ, जो कि बहुत एंटरटेन कर रही थी। इनफैक्ट मेरे हिसाब से सारे कॉन्टेस्टेंट्स में सबसे ज़्यादा एंटरटेन उसने ही किया था। उसको इन लोगों ने 8 नंबर पर ही रखा और जैद हबीब की 6 नंबर पर था, उसे 5 नंबर पर कर दिया। जबकि उसे इंडिया में कोई नहीं जानता, ना उसने कुछ एंटरटेन किया, मगर उसको सिर्फ ये बोलकर कि आप दुबई से आए हो, आप हमारे मेहमान हो, इसलिए हम आपको सगन में एक रैंक ऊपर दे रहे हैं, ये बोलकर रैंक दे दी। इस बात का क्या सेंस बनता है? जो लोग डिजर्व करते हैं उनको आप इतनी कम रैंक दे रहे हो, और जो कुछ भी नहीं कर रहे उनको आप फ्री में रैंक दे रहे हो। अगर इतनी मेहमान नवाजी दिखानी थी तो फिर आप जैद को बिग बॉस की ट्रॉफी ही दे देते। वो भी खुश होकर दुबई जाता और कहता कि बिग बॉस वालों का दिल तो बहुत बड़ा था, बिना कुछ किए ही ट्रॉफी दे दी उन्होंने। अच्छा, अब इनका और बड़ा दोगलापन देखो। अविनाश की रैंकिंग 5वीं से तीसरी कर दी इन लोगों ने,
और रीज़न क्या दिया कि आप तो अपनी लव लाइफ से वैसे ही परेशान हो, तो चलो आपकी रैंकिंग सुधार देते हैं। भाई हलवा बाँट रहे थे क्या? मतलब हद है। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी उन्होंने पुनीत सुपरस्टार के साथ की। उसको नंबर 2 से सीधा 10 पर भेज दिया, वो भी मज़ाक उड़ाते हुए। तेंदुलकर के 10 नंबर से कंपेयर करते हुए। वो भी ये जानने के बाद कि वो गरीबों की मदद करता है। जबकि बाकी सेलिब्रिटीज़ की सैड स्टोरी सुनकर उनकी रैंकिंग को बढ़ा दिया गया, ऊपर कर दिया गया और पुनीत की ये स्टोरी जानने के बाद भी उसके साथ ये किया गया। फिर जब घर में जाकर पुनीत ने जो भी किया, उसके बाद इन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन आप खुद देखो ना, आपने उसके साथ क्या किया, तो वो बंदा इतनी फ्रस्ट्रेशन में और क्या करता? आपने इन लोगों के साथ तो गलत किया ही, लेकिन साथ में आपने जनता को धोखा दिया है, क्योंकि वोट तो पब्लिक ने ही किए थे इन लोगों को। अब ज़रा नेपोटिज़्म पर आ जाते हैं। सबसे बड़ा नेपोटिज़्म पूजा भट्ट को जनता की आवाज़ की ज्यूरी मेंबर से उठाकर डायरेक्ट अंदर भेजने का डिसीजन। क्योंकि पता था कि पूजा भट्ट को वोट तो कोई देगा नहीं, तो उसको अपने आप ही उठाकर बिना कोई ज्यूरी के सवाल के अंदर भेज दिया गया। जबकि बाकी कॉन्टेस्टेंट के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था और उन कॉन्टेस्टेंट के साथ तो ज्यूरी मेंबर्स काफ़ी हार्श क्वेश्चन पूछते नजर आए। बल्कि फुकरा इंसान के साथ तो इतना हार्श हुआ गया जितना शायद ही पहले कभी किसी कॉन्टेस्टेंट के साथ हुआ गया हो। उसे बार-बार फेक बुलाया गया, कहा गया कि उसके अंदर फेक हवा है, वो लाइन क्रॉस ना करे, उसे डाँटा तक गया। पर पूजा जी के लिए बिग बॉस के संविधान में अलग से स्पेशल प्रोविज़न थे। और सिर्फ यही नहीं, पूजा भट्ट को 1,50,000 की करेंसी दी गई और जो लोग डिज़र्विंग थे जैसे फुकरा इंसान, पुनीत सुपरस्टार जिनको उतना अमाउंट मिलना चाहिए था, क्योंकि जनता ने उनको सबसे ज़्यादा वोट किए थे, तो उनको नीचे ले आए और उनको कम पैसे दिए, 70,000 और 20,000 रुपए दिए। मतलब ये तो खुलेआम भेदभाव था। भाई इस पर किसी ने क्यों कुछ नहीं बोला? अगेन वीकेंड के वार में जब सलमान आए तो उन्होंने फुकरा को तो काफ़ी कुछ बोला, लेकिन पूजा को या बेबिका जो कि इतनी क्रिंज हरकतें कर रही है, यहाँ तक कि उसने आकांक्षा के बारे में भी इतना उल्टा-सीधा बोला, उसका कैरेक्टर असैसिनेट किया, उसे गोल्ड डिगर तक बोला, उसको सलमान ने कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी के इंडस्ट्री से अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या इसीलिए? मतलब सबके सामने ये हो रहा है। फुकरा के साथ फेस रीडिंग वाले टास्क में भी बेबिका ने अपनी लिमिट क्रॉस की थी। उसने उसमें भी पर्सनल खुन्नस निकाली थी, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। जब फुकरा ने पूजा भट्ट को पहचानने से मना किया था, तब भी उसका इश्यू बनाया गया था। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझकर कंटेंट क्रिएटर्स को नीचा दिखाया जा रहा है। एक जेलसी वाली वाइब आ रही है। टू बी ऑनेस्ट मैं ये बिग बॉस क्रिंज शो बिल्कुल नहीं देखती। लेकिन इस बार काफ़ी सारी क्लिप्स वायरल हो रही थी जिसमें देखकर साफ-साफ लगा कि भेदभाव हो रहा है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पर संवाद करना चाहिए। आप मेरे ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं। आपकी जो भी राय है आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भेदभाव हो रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही और मुद्दों पर संवाद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।